जेडीयू भी कई मामलों को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आरसीपी सिंह को लेकर है। दरअसल जेडीयू कोटे से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल मंत्री आरसीपी सिंह को इस बार राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। उन्हें धीरे से साइड कर दिया गया है, जबकि नीतीश कुमार वर्तमान में जेडीयू के सर्वेसर्वा हैं। हालांकि नीतीश कुमार पार्टी में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, लेकिन उनके बिना कोई निर्णय भी नहीं हो सकता। वहीं आरसीपी सिंह के साइड होने के बाद बाकी नेताओं के कद काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको जेडीयू के उन 5 पावरफुल नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सियासी गलियारे में पार्टी का पावर हाउस कहा जाता है, और इनकी एडवाइस को नीतीश कुमार भी काफी वैल्यू देते हैं। और हाँ, फिर से आपको बता दें कि चूंकि नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, इसलिए इस लिस्ट में उन्हें नहीं रखा गया है। जेडीयू के वरीय नेता विजय कुमार चौधरी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। इनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शुरू से बढ़िया संबंध रहा है। इन पर नीतीश कुमार भरोसा भी खूब करते हैं। विजय चौधरी पारदर्शिता, शुचिता और शालीनता के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो अथवा एमएलसी का चुनाव ही क्यों ना हो, इनकी सलाहों और फैसलों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी वैल्यू देते हैं। नीतीश कुमार को इन पर कितना भरोसा है, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजय चौधरी पार्टी के हर छोटे बड़े निर्णय में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री भी इन्हें हर बड़े कार्यक्रमों में अपने साथ रखते हैं। चुनावों की भी जिम्मेवारी इन्हें सौंपते हैं। विजय चौधरी सड़क से सदन तक पार्टी के हित में काम करते हैं। यही वजह रही कि इन्हें पिछले टर्म में विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बार भी इन्हें विधानसभा अध्यक्ष की ही जिम्मेवारी मिलती, लेकिन इस बार यह पद बीजेपी कोटे में चला गया। तब विजय चौधरी को संसदीय कार्य मंत्री समेत शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। संगठन से लेकर प्रशासनिक कामों को भी ये बखूबी अंजाम देते हैं और हर संकट के समय नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। संजय झा मंत्री संजय झा इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। ये नीतीश कुमार के खास सिपाही माने जाते हैं। ताकत और बुद्धि दोनों में ही इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है। इन्हें मिथिलांचल का शेर भी कहते हैं। आज आप दरभंगा में जो एयरपोर्ट देख रहे हैं, उन्हें लाने में संजय झा की बड़ी भूमिका रही है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि दिल्ली सियासत के मैनेजमेंट को संजय झा ही संभालते हैं। दिल्ली के बिजनेसमैन में भी इनका जबरदस्त नेटवर्क है। इलेक्शन हो या कोई प्रोजेक्ट हो, हर मामले में ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। यही वजह है कि इन्हें भी 2 बड़े विभाग दिए गए हैं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले संजय झा की राजनीतिक ताकत को लोगों ने कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में भी देखा। दरअसल संजय झा भी जेडीयू के किसी पावर हाउस से कम नहीं है। रणनीति बनाने में माहिर संजय झा को नीतीश कुमार हमेशा संकट के समय साथ में रखते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार कठिन चुनौती आने पर अपने खास सिपह सालार के रूप में संजय झा को मैदान में उतारते हैं और ये उसमें सफल भी होते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि नेताओं पर लोगों का विश्वास उठ जाता है, लेकिन ये अपवाद में है। मिथिलांचल के लोग इन पर काफी यकीन करते हैं। दरअसल संजय झा जब से सक्रिय राजनीति में है, उन्होंने केवल डेवलपमेंट पर जोर दिया है। वे अपने इलाके में जो कहते हैं वही करते हैं। 2020 के चुनाव में भी इनकी जबरदस्त रणनीति चली थी। इसी वजह से एनडीए को बिहार में सबसे अधिक मिथिलांचल में सीटें मिली और सरकार भी बनी। कांग्रेस से जेडीयू में आए अशोक चौधरी इस लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं। दरअसल अशोक चौधरी बहुत कम समय में नीतीश कुमार का विश्वास जीतने में सफल रहे और समय समय पर इन्हें इसका गिफ्ट भी मिला। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुके अशोक चौधरी सियासी गलियारे में कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। इनमें इसी क्षमता को देखते हुए नीतीश कुमार ने इन्हें जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। इस जिम्मेदारी को भी उन्होंने बखूबी निभाया था। बाद में इन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं, अत्यधिक भरोसे के कारण ही राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन में भी इनकी भी सलाह का ख्याल रखा गया। इसके पहले हाल ही में एमएलसी चुनाव में भी इन्होंने बेहतर रणनीति बनाई, जबकि तारापुर उपचुनाव में तो ये मैनेजर की भूमिका में थे। खास बात कि अशोक चौधरी पार्टी की सांगठनिक क्षमता को बखूबी समझते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान वर्चुअल रैली में भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाया था। ये हमेशा कहते भी हैं कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि नीतीश कुमार हमारे ऊपर खुलकर भरोसा करते हैं। ऐसे में हमारा भी दायित्व है कि पार्टी को हम भी मजबूती प्रदान करें।
कह सकते हैं कि आज की डेट में अशोक चौधरी भी जेडीयू में मजबूत पावर हाउस है। उपेंद्र कुशवाहा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ये कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। आज ये भी नीतीश कुमार के काफी करीब हैं, लेकिन वर्तमान में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। जरूरत पड़ती है तो इनके आवास पर ललन सिंह पहुंच जाते हैं। इसी तरह जरूरत पड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा भी ललन सिंह के आवास में पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि राज्यसभा उम्मीदवार के लिए ललन सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी खुलकर बैटिंग कर रहे थे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के साथ 2 दशकों का संबंध है। इसमें कभी मिठास तो कभी खटास भी देखने को मिली और कभी जरूरत से अधिक मिठास भी लोगों ने अनुभव किया। वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के साथ जरूरत से अधिक मिठास वाली स्थिति ही है। देखें तो कुशवाहा 2000 में पहली बार विधायक बने। इसके कुछ ही समय बाद जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नेता बन गए थे। इनका कद इस कदर बढ़ा कि 2003 में ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष बन गए। हालांकि बाद में कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार से मनमुटाव भी हुआ। बाद में इन्होंने रालोसपा यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो गए। इस बार तो इनकी नीतीश कुमार के साथ और अच्छी पटरी बैठ गई है। आते ही ये एमएलसी भी बन गए और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी मिल गई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार का इन पर कितना भरोसा है, और उतना ही भरोसा ललन सिंह और अन्य वरीय नेताओं का भी है। आप बेशक कह सकते हैं कि ललन सिंह के बाद जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा ही बड़े पावर हाउस हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। इन्होंने जिस आरसीपी सिंह प्रकरण में अपना कड़ा तेवर अपनाया, उससे साफ दिखता है कि ललन सिंह जेडीयू में अभी सबसे बड़े पावरफुल नेता है। आरसीपी सिंह मामले में तो ललन सिंह ने यह भी साबित कर दिया कि वे पार्टी के विरोधियों का होम्योपैथिक और एलोपैथिक की तरह इलाज भी कर सकते हैं और एक अच्छे सर्जन की तरह ऑपरेशन भी कर देते हैं। चाहे पार्टी के अंदर विरोधी हो या फिर बाहर के विरोधी हो, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित है। तन और मन से लोग तो राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में देख ही चुके हैं, जबकि धन के मामले में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जोरदार स्वागत को लोग देख चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पहली बार जब ललन सिंह दिल्ली से पटना आए थे तो एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक समर्थक रैली की शक्ल में नजर आ रहे थे। दरअसल बिहार ही नहीं, देश के सियासी गलियारे में ललन सिंह की पहचान एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्राइकर के रूप में है। इनकी एक और पहचान है काम के मामले में। ये जिनको कह देते हैं हाँ तो उसका मतलब होता है हाँ, और ना का मतलब ना होता है, चाहे काम विकास का हो अथवा टिकट का हो। जब इन्होंने ठान लिया कि आरसीपी सिंह को टिकट नहीं देना है तो नहीं देना है। यह पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले शरद यादव के मामले में भी लोग इन्हें देख चुके हैं। नीतीश कुमार ने जब शरद यादव की नाराजगी मोल लेते हुए अलग पार्टी बनाने की ठानी थी, तब ललन सिंह ने नीतीश कुमार का खुलकर साथ दिया था। यही सब वजह है कि नीतीश कुमार का ललन सिंह पर पूरा भरोसा है और पार्टी हित में किसी भी तरह का फैसला लेने को वे स्वतंत्र हैं। सियासी गलियारे में यह मैसेज भी है कि ललन सिंह बोल रहे हैं मतलब कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं। तारापुर उपचुनाव में ललन सिंह ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और नीतीश कुमार की कसौटी पर खरे उतरे। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह की अटूट दोस्ती का ही नतीजा है कि ये स्थापना काल से ही जेडीयू के साथ बने हुए हैं और पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज हैं। चुनाव हो या फिर पार्टी का कोई बड़ा संकट, ये उसे दूर करने में सफल रहते हैं। साथ ही इलाके में वोट और ताकत दोनों रखते हैं। ये जेडीयू के सबसे बड़े पावर हाउस है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।